बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। आप सबको पता है कि हमने एमडी कैट बायोलॉजी 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है और किंगडम एनिमिलिया को एज ए फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 3 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे सिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और एसिलोमेट्स ऑर्गेनिज़म्स को। सो चलते हैं अपने बाकायदा लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज़म्स को हम मज़ीद 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। ये डिवीज़न किस बेस पे है? तो ये बेस पे है बॉडी कैविटी, या सिलोम, इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलोम है क्या। तो सिलोम इज़ अ बॉडी कैविटी। सिलोम, या इसको बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी। So coelom is a body cavity present between is a body cavity present between body wall and the alimentary canal and alimentary canal। और ये लाइन किससे होती है? इट इज़ लाइंड बाय mesoderm। So coelom is a body cavity present between, ये एक बॉडी कैविटी होती है जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन द बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव या एलिमेंट्री कैनाल, और ये लाइंड बाय मीजोडर्म। मीजोडर्म से ये लाइंड भी होगी। ठीक हो गया। इसका फंक्शन क्या होता है? इट कशंस इंटरनल ऑर्गन्स इट प्रिवेंट्स इंटरनल ऑर्गन्स इंजरी। इंटरनल इंजरी। सो हमने क्विक रिव्यू ले लिया कि सिलोम एक्चुअली होती क्या है। सो सिलोम इज़ अ बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल, और इसकी पहचान ये है कि ये मीजोडर्म से हमेशा लाइन होगी। ठीक हो गया। इसका फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन है कि ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी प्रोटेक्शन करती है और आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम इंटरनल इंजरी। जो हमारी अंदरूनी इंजरी है ये उससे भी प्रिवेंट करती है। सो हमने देख लिया कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स को बॉडी कैविटी की बेस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है एसिलोमेट्स, दूसरी है सीडोसिलोमेट्स और तीसरी है सिलोमेट्स। अब हम इन तीनों को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। एसिलोमेट्स में जो बॉडी कैविटी या COELOM सिलोम जो है वो मिसिंग होती है। देयर इज़ नो बॉडी कैविटी और सिलोम। ठीक हो गया, पॉइंट नंबर 1। दूसरे नंबर पे कौन से जो फाइलम के एनिमल्स हैं वो एसिलोमेट्स हैं? तो ये बात आपने याद रखनी है। प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एसिलोमेट्स हैं। एक बात आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आपने ज़रूर याद रखनी है कि जो प्लेटी हेलमिंथीज वाले फाइलम वाले ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें फर्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हुआ था। ये ऐसे और भी मैं बहुत से सिस्टम बताऊंगा कि कौन सा जो सिस्टम है वो किस फाइलम में सबसे पहले इवॉल्व हुआ था। तो आपने उसका एक अलग से टेबल बना लेना है। जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपको वो टेबल भी बनवा दूंगा कि कौन सा कि कौन सा सिस्टम किस फाइलम में सबसे पहले इवॉल्व हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट MCQs है। सो फर्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ
in the form of flame cells। जो पहला एक्सक्रीटरी सिस्टम है फ्लेम सेल्स की फॉर्म में जो होता है वो प्लेटी हेल्मनथीज में सबसे पहले डेवलप हुआ था। बुक में लंबी चौड़ी डिटेल दी गई है, आप उसे बुक से रीड कर लीजिएगा, लेकिन जो एमडी कैट के लिहाज से बेहतर था वो मैं आपको इधर बता रहा हूँ। ठीक हो गया, सिर्फ हमने इतना ही पढ़ना है एसिलोमेट्स के बारे में। अब हम चलते हैं सीडोसिलोमेट्स। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी रोंग, फॉल्स, नॉट ट्रू। सो इनमें सीडोसिलोम होती है यानी फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। ये समझाता हूँ कि फॉल्स बॉडी कैविटी का क्या मतलब है। इनमें सिलोम तो प्रेजेंट होती है, लेकिन सिलोम प्रेजेंट तो होती है लेकिन नॉट लाइंड बाय एपिडर्मिस। सिलोम प्रेजेंट तो होती है, नॉट लाइंड बाय एपिथीलियम, सॉरी एपिथीलियम। फॉल्स बॉडी कैविटी का क्या मतलब है कि इनमें सिलोम प्रेजेंट तो होगी लेकिन वो एपिथीलियम से लाइंड नहीं होगी। ठीक हो गया, ये बात भी क्लियर हो गई। कौन से फाइलम के एनिमल्स हैं जो सिलोमेट्स होते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है, दैट आर एस्क हेल्मनथीज। ये इंपॉर्टेंट नेम है, अक्सर आ जाते हैं, हाईलाइट भी कर दूंगा इनको रिवीजन में। अब हम चलते हैं सिलोमेट्स की तरफ। सो सिलोमेट्स में जो ट्रू बॉडी कैविटी यानी कि सिलोम जो है वो प्रेजेंट होती है लाइंड बाय एपिथीलियम, इसीलिए इसे ट्रू बॉडी कैविटी भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइंड बाय एपिथीलियम होती है। उसके बाद इसमें सिलोमिक फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा। सिलोमिक फ्लूइड भी प्रेजेंट, ट्रू सिलोम है तो इसका मतलब है इसमें जो फ्लूइड होगा उसे सिलोमिक फ्लूइड कहेंगे। और ये कौन से फाइलम में होती है, सो ये एनिलिड से लेकर एनिलिड्स एनिलिडा से लेकर आर्थ्रोपोड्स, तमाम के तमाम फाइलम्स में सिलोम मौजूद होती है, इसलिए इनको हम सिलोमेट्स कहते हैं। अब क्विक रिवीजन देते हैं। आज आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के जो जो ऑर्गेनिज्म थे, हम इनको बॉडी कैविटी यानी सिलोम की बेस पे एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया। अब सिलोम क्या है? सिलोम इज़ अ बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल। इसकी पहचान ये है कि ये मीजोडर्म से भी लाइन होती है। ठीक हो गया। इट क्विजन्स इंटरनल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो इंटरनल ऑर्गेनिजम्स की प्रोटेक्शन करती है और इंटरनल इंजरी से बचाती है। ठीक हो गया। एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट की डिटेल डिस्कशन में हमने देखा जो एसिलोमेट्स है उनमें बॉडी कैविटी यानी सिलोम मिसिंग होती है, और कौन सा फाइलम है जो एसिलोमेट्स जिनको कहा जा सकता है, तो ये आपने याद रखना है कि प्लेटी हेल्मनथीज़ को एसिलोमेट्स बोलते हैं। और प्लेटी हेल्मनथीज़ की ख़ास बात यह है कि इनमें फ़र्स्ट एक्सक्रेटरी सिस्टम जो कि इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल था वो डेवलप हुआ था। ये बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपने याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं सीडोसिलोमेट्स में। सीडो का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स बॉडी कैविटी होती है क्योंकि ये नॉट लाइंड बाय एपिथीलियम, एपिथीलियम से लाइंड नहीं होती। इसमें जो फाइलम इंक्लूड है वो है एस्कहेल्मनथीज़। ठीक हो गया। अब चलते हैं सिलोमेट्स की तरफ। सिलोमेट्स में ट्रू बॉडी कैविटी होती है क्योंकि वो लाइन हुई होती है किससे? एपिथीलियम से। सिलोमिक फ्लूइड्स भी होता है। कौन से ऑर्गेनिजम्स, कौन से फाइलम के ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड हैं, तो वो एनिलिड्स से लेकर आर्थ्रोपोड्स तक तमाम फाइलम्स जो सिलोमेट्स कहलाएंगे। ठीक हो गया।
ये थी हमारी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम एनिमिलिया। अब हम सुबह से इंशाल्लाह कंप्लीट अलग अलग फाइलम को डिस्कस करेंगे, जैसे कि फाइलम पोरीफेरा, नाइजीरिया, उसके बाद एस्कहेलमिन्थीज़, प्लेटीहेलमिन्थीज़, एनीलिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, सबको हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे। एक कर लेंगे या रोज़ाना के 2 कर लेंगे। और इसके लिए हमें सबसे पहले उन तमाम फाइलम्स के नाम आने चाहिए। तो उन सब फाइलम्स के नाम के लिए हमें एक शॉर्ट ट्रिक याद करनी पड़ेगी, जो मैं अगली स्लाइड पे आपसे डिस्कस करता हूँ। सो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। सो जी, अक्सर बच्चों को फाइलम के नाम याद करने में परेशानी होती है, तो इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बना दी है। सो दैट इज़ प्रिंस चार्ल्स प्लेज नीडल म्यूज़िक एंड ऑलवेज ईट कुकम्बर। मेरे साथ पढ़िएगा, प्रिंस चार्ल्स प्लेज नीडल म्यूज़िक एंड ऑलवेज ईट कुकम्बर। आप इसको 2 से 3 मरतबा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या बनता है इससे। सो पी फॉर पोरीफेरा, पोरीफेरा। उसके बाद सी फॉर नाइजीरिया, उसके बाद फिर पी से प्लेटी हेलमिन्थीज़, प्लेटी हेलमिन्थीज़। उसके बाद एन से एस्क हेलमिन्थीज़, एस्क हेलमिन्थीज़। बताता हूँ एन क्यों है एस्क हेलमिन्थीज़, क्योंकि एस्क हेलमिन्थीज़ को नीमाटोडा भी बोलते हैं, नीमाटोडा, फाइलम नीमाटोडा। तो इसके लिए एन इधर यूज़ किया गया है, ठीक है। आपने ये भी याद लेना है कि एस्केलमनथीज़ को नीमाटोडा भी बोलते हैं। उसके बाद एम से मोलस्का, ए फॉर एनीलिडा, फिर ए फॉर आर्थ्रोपोडा, फिर ई फॉर इकाइनोडर्मेटा, सी फॉर कॉर्डेटा, और एक और इसके साथ ही मिलता जुलता, दैट इज़ हेमी कॉर्डेटा। ठीक हो गया। एक दफ़ा फिर मेरे साथ पढ़िएगा, प्रिंस चार्ल्स प्लेज नीडल म्यूजिक एंड ऑलवेज ईट कुकम्बर। पी फॉर पोरीफेरा, सी फॉर नाइजीरिया, इसको सिलेंड्रेटा भी बोलते हैं। उसके बाद प्लेटी हेलमिन्थीज़, एन फॉर नीमाटोडा यानी एस्केलमिन्थीज़, एम फॉर मोलस्का, ए फॉर एनीलिडा एंड ए फॉर आर्थ्रोपोडा एंड ई फॉर इकाइनोडर्मेटा, सी फॉर कॉर्डेटा एंड लास्ट में हेमिकॉर्डेटा। इसको आपने ऐसे ही याद कर लेना है। हम एक एक करके या दो दो करके रोज़ाना के फाइलम को डिस्कस किया करेंगे और एंड पे इसका कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव इसका जायज़ा लेंगे पूरे चैप्टर का। और आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दूँगा, आप उसे भी रिवाइज़ कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में। तब तक ये आप पीटीबी से रीड कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।